मेरे प्यारे साथियों, आपका सचिन स्टडी आईक्यू में स्वागत है। मैं सचिन सागर आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जिन साथियों को वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से जाकर वीडियो की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। और जिन साथियों को हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। और जिन साथियों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहाँ से जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए साथियों, आपका सभी का स्वागत है। तो जो मैंने एक करंट अफेयर की वीडियो तैयार की है, आप उसे लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के लिए, जो आपकी आगामी परीक्षाएँ हैं। तो चलिए साथियों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स 10 जून 2020, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाई सचिन स्टडी आईक्यू। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहन पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है। तो जो आपके BS6 वाहन है, श्रेणी के वाहन होंगे, तो वो आपके कोरोना वायरस के चलते हुए अभी बाजार में आ नहीं पाए हैं पूरी तरह से, लेकिन कुछ जगह आ गए हैं जो अब शुरू हो गई है उनकी सेलिंग। तो आप जो सरकार ने पास किया है, तो इसके तहत उन पर जो BS6 वाहन होंगे उन पर हरी पट्टी लगानी होगी, जिस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उसमें आधी आपकी डिटेल होगी, तो डिटेल होगी, तो उसी पर ये आपकी BS6 वाहनों पर लगी होगी, जिससे पता चल सके कि जो प्रदूषण वाले वाहन होंगे तो उनकी पहचान अलग से की जा सके। तो इसलिए केंद्र सरकार ने सभी BS6 वाहनों पर इसे लगाने का निर्णय किया है, जिससे आपके जो प्रदूषण फैलाते हैं, जो प्रदूषण को फैलाते हैं वाहन, तो उनकी पहचान की जा सके। तो इसलिए सरकार द्वारा निर्णय लगाया, जो आपका कब से प्रभावी होगा, 1 अक्टूबर से ही आपका प्रभावी होगा। 1 अक्टूबर 2020 से प्रभावी होगा ये आपका नियम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप में जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में कितने स्थान पर रहा। तो जो अभी येल विश्वविद्यालय द्वारा जो द्विवार्षिक जारी की जाने वाली वो होती है सूची, तो उसमें भारत का जो प्रदर्शन सूचकांक था पर्यावरण में, तो उसका जो 180 देशों की सूची में भारत 168वें स्थान पर रहा था पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, 168वें स्थान पर, जो कि एक बेकार सूचकांक है, क्योंकि 180 देशों में से 168वां स्थान पाना, तो ये आप सोच सकते हो कितना बेकार प्रदर्शन है। तो ये अच्छा प्रदर्शन नहीं है। तो चलिए, जिन साथियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए साथियों, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्विट्ज़रलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया। तो स्विट्ज़रलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया, तो ये आपका क्या गया, मोनिका कपिल मेहता को आपका स्विट्ज़रलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो मोनिका कपिल मोहता को क्या गया है। तो आप स्विट्ज़रलैंड का यहाँ पर जिक्र हुआ, तो स्विट्ज़रलैंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो आपके लिए अच्छा होगा। तो आपके एग्जाम के में पूछा भी जा सकता है स्विट्ज़रलैंड के बारे में। तो स्विट्ज़रलैंड की राजधानी आपकी बर्न है, और आपकी स्विट्ज़रलैंड के राष्ट्रपति जो है वो आपका सिमोनेटा सोमरुगा आपके स्विट्ज़रलैंड के राष्ट्रपति है। और स्विट्ज़रलैंड की जो करेंसी है वो आपकी स्विस फ्रैंक है, वो आपकी स्विट्ज़रलैंड की करेंसी है, तो आप ध्यान रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये आपका 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है, इसमें वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, तो इसमें आपके जो खाने के बारे में बताया जाता है कि खाद्य पदार्थों के बारे में बताया जाता है कि उनसे लोगों के बीच कैसे अवेयरनेस फैलाई जाए, उसकी कैसे सुरक्षा की जाए,
तो इसलिए आपका वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। कब? 7 जून को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश कोरोना मुक्त घोषित हुआ है? तो कौन सा देश आपका कोरोना मुक्त घोषित हुआ? तो वो आपका न्यूजीलैंड आपका कोरोना मुक्त देश घोषित हुआ। न्यूजीलैंड की राजधानी आपकी वेलिंगटन है और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री आपके जैकिंडा अर्डन आपके न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं और न्यूजीलैंड की करेंसी आपकी न्यूजीलैंड डॉलर है। तो अभी जो हाल ही में एक वैश्विक महामारी चल रही है कोरोना वायरस, तो उसी के जो प्रकोप है उससे आपका न्यूजीलैंड बच गया। तो उस जो वहाँ की मरीजों की संख्या थी 1504 टोटल मरीजों की संख्या थी आपकी न्यूजीलैंड में, जिनमें से आपके वहाँ पर 22 मरीजों की मौत हुई और 1482 आपके मरीज रिकवर किए जा चुके हैं, यानी स्वस्थ हो चुके हैं। तो न्यूजीलैंड में अब कोई कोरोना मरीज नहीं है, तो इसलिए न्यूजीलैंड को आपका कोरोना मुक्त देश घोषित कर दिया गया है। तो आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत और किस देश ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने किसके साथ बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो ये आपका डेनमार्क के साथ भारत ने जो बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए MOU साइन किए हैं। तो अब यहाँ पर डेनमार्क का जिक्र हुआ है, तो डेनमार्क के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो डेनमार्क की राजधानी आपकी कोपेनहेगन है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री आपके मेट्टे फ्रेडरिक्सन आपके डेनमार्क के प्रधानमंत्री है। तो ये किस क्षेत्र के लिए हो? तो ये आपके बिजली क्षेत्र के लिए ये MOU साइन किए गए हैं भारत और डेनमार्क के बीच, जिससे बिजली क्षेत्र की जो भी सूचनाएं हैं वो आपस में आदान प्रदान की जा सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण किस दिन लगेगा? तो साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण किस दिन लगेगा? तो वो आपका 21 जून को आपका साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा और 21 जून को ही आपका विश्व योग दिवस मनाया जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को भी याद रखना कि 21 जून को आपका साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगेगा और 21 जून को ही आपका विश्व योग दिवस मनाया जाता है। तो आप ध्यान रखना। और ये जो होगा आपका सूर्य ग्रहण, तो ये आपका जो भारत में दिखेगा तो वो आपके उत्तरी हिस्से में ये भारत में दिखेगा और दक्षिणी आपके पाकिस्तान में दिखेगा और चीन में भी दिखेगा। तो इसे ध्यान रखना आप। तो ये भारत के उत्तरी हिस्सों में आपका दिखाएगा जो वलय आकार का होगा, यानी एक रिंग के आकार का सूर्य ग्रहण होगा। तो आप ध्यान रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में किस तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने जो लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है वो आपका 30 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है आपकी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल का जिक्र हुआ है, तो पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी आपकी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आपकी ममता बनर्जी हैं और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आपके जगदीप धनखड़ आपके पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। तो आप ध्यान रखना। तो आपकी पश्चिम बंगाल सरकार ने ये लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस शहर को राज्य की समर कैपिटल यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया है? तो क्या ये आपका गैरसैंण को आपकी जो उत्तराखंड राज्य है तो उसकी समर कैपिटल यानी ग्रीष्मकालीन यानी गर्मी की राजधानी घोषित कर दिया गया है। तो गैरसैंण को क्यों ही आपकी राजधानी घोषित किया गया? गैरसैंण इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो आपका उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और उत्तराखंड की जो मांग थी, लोगों की मांग, जब आपका सन 2000 में आपका यूपी से अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, तो वहाँ के लोगों की मांग थी जब ये पहाड़ी राज्य है तो इसकी राजधानी भी पहाड़ी होनी चाहिए। लेकिन तब ऐसा नहीं हो पाया था। तो लेकिन अब भी जो संगठनों का प्रदर्शन चला था
तो उसी के कारण सरकार ने इसे राजधानी घोषित कर दिया ग्रीष्मकालीन गिरसेन को। और ये 3 महीने पहले घोषित किया गया था, लेकिन जो राज्यपाल द्वारा मंजूरी वो अब दी गई है, तो इसलिए आप ध्यान रखना गैरसैंण राजधानी घोषित कर दी गई है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन, तो आप ध्यान रखना। चलिए उत्तराखंड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने ये घोषणा की है, राजधानी आपकी देहरादून है अब, और ये ग्रीष्मकालीन आपकी अब गैरसैंण हो जाएंगी। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत है और राज्यपाल आपकी बेबी रानी मौर्य है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। राहुल श्रीवास्तव को किस देश ने भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया? तो राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया, किस में किया गया? तो वो आपका जो रोमानिया देश है वहाँ पर आपके राहुल श्रीवास्तव को भारत का अगला नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है? रोमानिया में। तो रोमानिया का यहाँ पर जिक्र हुआ, तो रोमानिया के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो रोमानिया की राजधानी आपकी बुखारेस्ट है। रोमानिया के राष्ट्रपति आपके क्लोज लोहानिस आपके रोमानिया के राष्ट्रपति हैं। तो आप ध्यान रखना कि राहुल श्रीवास्तव को भारत का रोमानिया में राजदूत नियुक्त किया गया है। और जिन साथियों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करते और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस करते, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और वीडियो पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और तो आप चलिए साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सचिन सागर, सचिन स्टडी IQ। थैंक यू।